Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorial। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और बुक थी हमारी पार्टनरशिप। चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस को कंप्लीट किया, जिसमें स्टार्टिंग की जो 2 वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बेसिस को समझा था और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को भी ट्राई किया था। आज उसी सीक्वेंस को आगे प्रोसीड करते हैं और आज देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। वैसे थंबनेल में आपने समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, कमीशन से रिलेटेड। 2 तरह की कमीशन समझेंगे, पहला हमारा मैनेजर की कमीशन होगी, तो दूसरा हमारा होगा पार्टनर की कमीशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, X and Y are partners with capitals X and Y are partners with capitals 1 lakh and 80,000। हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 1 lakh and 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2021 and their profit sharing ratio is 2:1। हमारे पास उनका रेशियो क्या है, 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 12% पर एनम। मैं जहां पे बॉक्स बना रहा हूं मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे 1 लाख हमारी कैपिटल का भी यूज होगा, 80,000 यूज। सेकंड हमारा पार्टनर है वाई, इसकी कैपिटल का भी यूज होगा। कह रहा है हमारा एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 1 लाख एंड 80,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:1। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को 12% प्रोवाइड करना है। आगे कह रहा है वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। हमेशा याद रखिएगा, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ड्रॉइंग हो गया, सब एनुअली चलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एनुअल में ही सैलरी दिया हुआ है, तो मतलब ठीक है, किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹50,000। हमारे पास कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 50,000। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। मैनेजर को 10% की कमीशन भी देनी है। जो हमारा मैनेजर हमारे अंडर में वर्क कर रहा है उसको कमीशन देनी है, कितना देना, प्रॉफिट का 10%। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो हमने वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था। आई होप कि सबको फॉर्मेट क्लियर है। अच्छा बताइए, क्या उस फॉर्मेट में कहीं पे मैनेजर कमीशन था? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता देता हूं कि हमने मैनेजर कमीशन कहीं नहीं दिखाया था। क्लियर। तो भैया मैनेजर कमीशन कहीं तो शो करना होगा, तो देखते हैं कहां पे मैनेजर कमीशन आएगा हमारा। थोड़ा बेसिक समझते हैं। मैंने बताया था, साइड में इधर लिख रहा हूं मैं, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। मैंने इस फॉर्मेट को आपको समझाया था। इस फॉर्मेट में कहीं पे भी मैनेजर की कमीशन को नहीं लिखा था, मैंने पार्टनर की कमीशन को टू साइड लिखा था, मैनेजर की कमीशन नहीं लिखा था। और हमारे अंडर में कोई भी इंप्लॉय वर्क कर रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। तो कमीशन हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब हमारे पास जो मैनेजर की कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमको मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर वहां से जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा हमारा एप्रोप्रिएशन में, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन था वो प्रॉफिट हमारा कितना था, 50,000, और मैनेजर कमीशन कितनी थी, 10% थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, दैट इज ₹50,000, दैट इज ₹50,000। अब इस 50,000 पे 10% हमको मैनेजर को कमीशन देना है।
तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन हमारे लिए क्या है कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। मैंने स्टार्टिंग की पहली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि कौन सी चीज डेबिट, कौन सी चीज क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, और आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए आपने डेबिट साइड लिख लिया। 5000 का 10% दैट इज ₹5000। मैं एक चीज और आपको बता दूं, कभी भी किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो, कभी भी किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो, तो उस वैल्यू में से लास्ट में एक जीरो को कम कर दें। क्लियर? कभी भी किसी भी चीज का 1% निकालना हो तो लास्ट में जो भी वैल्यू होगी उसके लास्ट के दो जीरो को कम कर दें। जैसे यहाँ पे हमको क्या निकालना था, 10%, तो इसमें अगर एक जीरो को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5000। 5000 हमारा क्या हो गया, मैनेजर कमीशन। क्लियर? अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब देखिए यहाँ पे 50,000 माइनस 5,000 दैट इज ₹45,000, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 50,000। क्लियर? अब अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप कि पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एप्रोप्रिएशन में जो मैंने फॉर्मेट में चीजें लिखाई थी बस उतनी ही आएंगी। अगर उससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन है तो पहले हमको पिछले स्टेप में जाना पड़ेगा। पिछला स्टेप हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे सारी चीजों को मेंशन करके तब जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा फिर वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप कि आपको ये वाला अकाउंट समझ में आ गया था, आ गया होगा। अब आगे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये 50,000 नहीं हो सकता, उसमें से 5,000 हमने मैनेजर को कमीशन पे करी है, तो वो लेस होके जो हमारा आया है दैट इज 45,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? फिर क्वेश्चन ने कहा था कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? और कौन कौन पार्टनर थे, शायद एक्स और वाई थे, देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक्स और वाई थे, 12% हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, और हमारी ये कितनी थी कैपिटल, 1,80,000। यहाँ पे वर्किंग नोट यहीं पे आप देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्स के लिए 1 लाख का 12% दैट इज ₹12,000, एंड फॉर वाई 80,000 का 12%, 12 8 जा 96, 9600। क्लियर? तो 12,000 9600 ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12,000 एंड 9600 इनका टोटल कर लेते हैं, 006 और 9 और प्लस 2 1, तो 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,600। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि किसी को सैलरी, और सैलरी हमारी किसको है, सैलरी हमारी यहाँ पे किसको है, वाई को। कितनी है हमारी, 6,000, तो वाई को सैलरी भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई को यहाँ पे सैलरी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वाइज सैलरी ₹6,000। अब हमारे पास इधर का टोटल कितना है, 45,000। क्लियर? उसमें से ये दोनों वैल्यूज को हमको माइनस करना है। हमारे पास 45,000 माइनस 21,600 एंड माइनस 6,000, हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा जो x और y में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट इज 17,400। क्लियर? 17,400। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमारे पास रेशियो दिया था, रेशियो हमारा कितना दिया था, 2:1, 2:1। इसी रेशियो में हमको डिवाइड करना है अपने प्रॉफिट को। तो
इसको डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो 17,400 डिवाइडेड बाई 2:1 है ना, तो 2:1 मतलब इनका टोटल कर लीजिए 2:1, तो टोटल इनका कितना आएगा 2 + 1 3 आएगा, 3 से पहले डिवाइड करिए, तो डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा आपका 5800। ये जो डिवाइड करके आएगा ये 1 शेयर होगा, और पहले का कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले का आंसर आ जाएगा 11,600। अब फर्स्ट सेकंड वाले का 5800 गिवन है, तो ये हो जाएगा 5800। क्लियर है? आई होप कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास मैनेजर कमीशन था, तो मैनेजर कमीशन हमारा डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं आता। क्लियर? तो हमने क्या किया, पहले एक्सट्रैक्ट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वहां से हमने मैनेजर कमीशन को लिखा और फिर एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाला। वो जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया। उसके बाद इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे लिखी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12,9600, इसको लिख लिया। क्लियर? इसके बाद वाई को सैलरी थी वो लिख लिया। दोनों को लेस करके जो अमाउंट रिमेनिंग होगा दैट विल बी अवर डिविजिबल प्रॉफिट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी 2:1। क्लियर? जो रेशियो हमारा गिवन है उस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इनकी पुरानी कैपिटल, और इनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी 1,80,000, अगर आपको याद होगा 1,80,000। तो पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, दैट इज 1,80,000। इसके बाद एप्रोप्रिएशन में जो टू साइड में हमने लिखा था उसको यहाँ पे बाई साइड में ट्रांसफर करिए। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 12,096। इसके बाद सैलरी थी, तो बाई सैलरी, सैलरी किसको थी, वाई को थी। अच्छा ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का, तो वाई के कॉलम में कितना लिख देंगे 6,000। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट भी आएगा, बाई डिविजिबल प्रॉफिट। पहले का शेयर कितना था चेक कर लेते हैं, पहले का शेयर था हमारा 11,600, तो दूसरे का था 5,800। पहले में लिख लेंगे 11,600, सेकेंड वाले में लिख लेंगे 5,800। क्लियर? अब इधर की तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो जो यहाँ का टोटल होगा वही हमारी न्यू कैपिटल होगी एक्स एंड वाई की। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 12 करेंगे तो 1,12,000 आ जाएगा। इसके बाद करना है 11,600, ये हो जाएगा 1,23,600। नेक्स्ट हमारा है 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, दैट विल बी 1,01,400। अब इधर हमारे पास टू साइड में कुछ गिवन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का, इधर कुछ नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा 1,23,600 एंड 1,01,400। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई, इन्होंने फर्म में कैपिटल को इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज एक्स ने, और वाई ने इन्वेस्ट किया था 80,000। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी 12%। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन ने कहा कि वाई को सैलरी है कितनी 6,000 की। फिर आगे क्वेश्चन और है, उसने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट था 50,000 का, जिसमें हमें 10% मैनेजर को कमीशन भी देना है। अब तुरंत अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, तुरंत आपने रिकॉल किया होगा कि मैनेजर कमीशन कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं था, उसको कहाँ लिखना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हमने बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, ये मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, दैट इज रुपीज 50,000। इसके बाद 10% हमने निकाला,
कितना आया 5000, हमेशा 10% निकालना हो, 1 जीरो 50,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 45। अब ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होगा हमारा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हमारा यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई नेट प्रॉफिट कितना हो गया 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 12,000 है 9,600। इसके बाद वाई को सैलरी थी 6,000, 45,000 में ये दोनों वैल्यूज को माइनस किया, माइनस करके हमारा आया 17,400 जो हमारा डिवाइड होगा 2:1 में। डिवाइड करके ये आ गया 11,600 और 5,800। डिवाइड करना भी बहुत आसान है, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो का टोटल कर लीजिए, टोटल से इसको डिवाइड करिए, जो भी आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले रेशियो से तो आ जाएगा 11,600 और मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड रेशियो से तो आ जाएगा 5,800। क्लियर। क्वेश्चन आगे कह रहा था कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी जो कैपिटल गिवन थी आपने पहले वो कैपिटल लिख ली 1,80,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर को मिला था तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,096। सिर्फ वाई को सैलरी थी तो वाई के कॉलम में हमने लिख लिया 6,000। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो मेरा वहां पे आया था वो लिख लिया, टोटल कर लिया और इधर कोई भी वैल्यू नहीं आई थी इसलिए हमारा यही न्यू कैपिटल बन जाएगी एक्स एंड वाई की। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब यहां से समझिए, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये मैनेजर और कमीशन दे रहा है। आपको कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे मैनेजर को कमीशन देना और पार्टनर को कमीशन देना दोनों अलग चीज है। पिछले क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन हमने प्रोवाइड करी थी, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को कैपिटल दे रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं पहले इसको समझिए। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ए एंड बी वो पार्टनर है और इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। क्लियर। और इस बिजनेस या इन पार्टनर्स के अंडर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 प्लस इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं। क्लियर। तो मान लीजिए कमीशन इसमें से एक बंदा था मैनेजर था इनका, मान लीजिए उसको अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमको रिकॉर्ड करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हमारा जो पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो उसको आपको हमेशा रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बातों को कभी नहीं भूलना है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन जस्ट सॉल्व किया है वो हमारा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मैं इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ करा रहा हूँ कि आप डिफरेंस समझ जाइए। मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो इससे रिलेटेड है। तो इनकी जो कमीशन होगी वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो सकती, इनकी जो कमीशन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो सकती, तब उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट किस चीज का, पार्टनर की कमीशन का। किस चीज का, पार्टनर की कमीशन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपका 2 या 3 नंबर में ये बोर्ड्स में आ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर। अब देखिए पार्टनर की जो कमीशन होगी, पार्टनर की जो कमीशन होगी वो 2 केस से लगेगी। पहला केस होता है बिफोर का केस और दूसरा जो केस होगा वो आफ्टर का केस। बहुत आराम आराम से, अगर हम अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो उसको पार्टनर को कमीशन देने के 2 तरीके, पहला बिफोर का केस लगता है, दूसरा आफ्टर। अब ये बिफोर और आफ्टर का केस क्या है, बहुत आसान है, कुछ डरना नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 2,20,000 और इंटरेस्ट रेट दिया था कमीशन का 10%। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन को कैलकुलेट करिए। तो कमीशन अगर बिफोर के केस में, तो बिफोर के केस में कमीशन का फॉर्मूला बहुत आसान, जो भी प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100, जो नॉर्मल हम लोग हमेशा सॉल्व करते थे। सारी बात समझ में। तो मतलब यहाँ पे 2,20,000 है, इसका 10% निकालेंगे। पिछली वीडियो में बताया था 1 जीरो कम कर, तब 22,000 इसकी आ जाएगी कमीशन। सारी बात समझ में। अब आफ्टर का केस समझते हैं। ठीक, आफ्टर का पहले फॉर्मूला समझिए। अगर आफ्टर के लिए कमीशन निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 प्लस आर। ये बहुत ध्यान से समझिए,
जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब आर मतलब इंटरेस्ट रेट, वो अपॉन में जब आएगा तो 100 में भी एड ऑन होगा। कब? जब आफ्टर का केस लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? देखिए इसमें कैसे, मान लीजिए सेम एग्जांपल, इसमें कमीशन कैसे निकलेगी, प्रॉफिट कितना है 2,20,000, इसका परसेंटेज कितना था 10, लेकिन अपॉन में हो जाएगा 100 प्लस 10। ये बात समझ में आ रही है? अपॉन में क्या हो जाएगा 100 प्लस 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑन 110, 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। मतलब इस केस में हमारी जो कमीशन आई है वो कितनी आई है 20। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आगे प्रॉपर एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट बस एक लाइन लिखी हो, ठीक है, उसमें आफ्टर बिफोर के केस से कमीशन निकालनी है, और अगर आपने सही से नहीं निकालेंगे आप तो आपका आंसर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट ना है, वो डिविजिबल प्रॉफिट पर आपका फाइनेंस कैपिटल में आएगा, फिर वहां पे भी गलतियां हो जाएंगी। बहुत आसान है, अगर बिफोर का केस लग रहा है तो वो जो नॉर्मल हम निकालते हैं प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100, जैसे एग्जांपल मैंने। आफ्टर का केस निकाल लें तो कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट का जो इंटरेस्ट रेट था वो नीचे 100 में बस ऐड कर दीजिए। कब? जब आफ्टर वाला केस। क्लियर? अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो इसको रिवाइज करिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी हमारे पार्टनर है, हमारे ए और बी पार्टनर है, और इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 2:3। मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। ए और बी पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। ए और बी हमारे पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:3। इससे आपको यहीं पे सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपिटल्स ऑफ ₹4 लाख एंड 8 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख एंड 8 लाख। कैपिटल भी समझना है 4 लाख एंड 8 लाख। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कितना इंटरेस्ट रेट है 10%, अभी बाद में लिखते हैं। क्लियर? सर्कल कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि बी इज इंटाइटल्ड अ कमीशन। बी को कमीशन मिल रही है कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर जो आएगा उसमें बिफोर का केस लगा दीजिए। ये लाइन थोड़ा ध्यान से समझिए। 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, ये आफ्टर केस कमीशन का केस वाला नहीं है, ये आफ्टर कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर दीजिए, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब ये जो वर्ड आया बिफोर, ये हमारा किसके लिए है, टॉपिक के लिए, कमीशन वाला जो अभी मैंने जस्ट पहले समझाया। क्वेश्चन कह रहा है कि बी को हमने कमीशन तो दी है कितना 10%, लेकिन वो कमीशन कब दी कि जो प्रॉफिट्स में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था वो लेस कर दीजिएगा, फिर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में बिफोर का केस लगा दीजिएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% था, यहाँ पे निकालते भी चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या कह रहा है 10%। क्लियर? और बी को कमीशन है, बी को कमीशन है कौन से केस वाले से, बिफोर वाले। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे वर्किंग नोट तैयार करेंगे तब जाके कुछ सॉल्व हम लोग करेंगे, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इनका जो कमीशन का भी रेट था कितना था 10%। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% और कमीशन का भी 10%। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए इज इंटाइटल्ड कमीशन। अब ए को भी कमीशन है ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पे इनका कितना था बी के लिए, अच्छा ये बी के लिए बात कर रहा था 10%,
और ए के लिए बात कर रहा है कितना 8%। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी कैपिटल को माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, उसके बाद एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और जो कमीशन अगर आपने किसी को प्रोवाइड की वो भी माइनस करिए। ठीक, सारी बात समझ में। अब यहाँ पे एक वर्ड और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, इसमें आफ्टर का केस लगेगा। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप समझेंगे नहीं। बी के लिए कह रहा है कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करिए, फिर जो आएगा उसमें बिफोर का केस लगाइए। ए के लिए कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करिए, लेकिन उसके बाद आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग दो बार आफ्टर आए हैं, तो ये तो आफ्टर किसके लिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो सारी कमीशन देने के बाद जो पैसा आएगा उसमें आफ्टर का केस लगा के तब एक ही हमारा क्या आएगा, कमीशन आएगा। प्रॉफिट हमारा कितना कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। ठीक, बी को कमीशन है 10% बिफोर का केस, ए को कमीशन है 8% आफ्टर का केस। ठीक, और प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख है। प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, बी को कमीशन कितनी है, 10%। बी को कमीशन कितनी है, 10% है, और ए को जो कमीशन है वो 8%। लेकिन ये इनका केस कौन सा है, ए का आफ्टर वाला है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 6 लाख है। प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख है। अब ध्यान से पहले वर्किंग नोट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, देखिए अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है, तो बोर्ड्स में कुछ बहुत टफ नहीं आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन होंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए कितना, 4 लाख। 4 लाख का 10% मैं सब बता चुका हूँ, 10% मतलब एक जीरो कम करना है। 4 लाख में एक जीरो कम कर लेते तो 40,000 आ जाता। इसी तरह बी के लिए निकाल लीजिए, बी का कितना है, 8 लाख, और 8 लाख का कितना 10%, कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। क्लियर, सारी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग आएंगे जो इम्पोर्टेंट हो, तो क्या है, कमीशन की कैलकुलेशन। और कमीशन की कैलकुलेशन सबसे पहले किसके लिए बोला था, बी के लिए बोला। बी के लिए कौन सा केस लग रहा था, बिफोर वाला। ठीक, कह रहा था बी को जो कमीशन होगी वो प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। बी को जो कमीशन होगी वो प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। उसके बाद बिफोर का केस लगा दीजिएगा, मतलब आर अपॉन 100 कर दीजिए। अगर ये आफ्टर का होता तो आर अपॉन 100 प्लस आर हो जाता, ये बात सुन। ठीक, तो प्रॉफिट हमारा कितना दिया था, 6 लाख दिया था, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर यहाँ टोटल कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दोनों पार्टनर में कितना है, 1,20,000। 1,20,000 पहले यहाँ पे लेते, और परसेंटेज कितना दिया है, 10% दिया है बी के लिए, क्योंकि ए के लिए 8% है। 6 लाख माइनस 120, तो ये आएगा 4 लाख, आएगा हमारा 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48,000। ये हमारी किसकी कमीशन आ गई, बी की आ गई। ये हमारी किसकी कमीशन आ गई, बी की आ गई। ठीक, अब कमीशन बात करते हैं ए की। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर पहले बी की कमीशन क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि पहले बी की कमीशन निकाली, उसके बाद ए के लिए बोला है। और कह रहा है कि जो ए के लिए कमीशन है वो भी बहुत अलग तरह से कह रहा है ए के लिए जो कमीशन है पहले प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, और अगर आपने किसी को कमीशन दी है तो वो भी माइनस करिए। और इस क्वेश्चन में हम ए से पहले बी को कमीशन दे चुके हैं तो बी की कमीशन भी माइनस करते हैं, और उसके बाद हमको लगाना है आफ्टर का केस। बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन सा केस, आफ्टर का केस। जब भी आफ्टर का केस लगेगा तो आर अपॉन 100 प्लस आर। बहुत डिटेल में समझिए कॉन्सेप्ट लेके, कोर्स में कॉन्सेप्ट काम आएंगे। अगर आप रट के जा रहे हैं तो कुछ नहीं काम आएगा। आप अपने जितने भी टॉपिक हैं उनको एकदम कॉन्सेप्ट से तैयार करिए, क्लियर, और हर चीज एक पैटर्न से हमेशा याद रखिए। अच्छा, प्रॉफिट कितना था, 6 लाख, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने टोटल जो किया था दोनों पार्टनर्स का 120, और हम लोगों ने कमीशन कितनी दी थी, 48,000, और जो आएगा उसका 8 अपॉन 108 कितना है। पिछले को इसमें बी के लिए क्या था, 10% था, इसके 8%। अच्छा, 6 लाख में से 120 माइनस किया तो कितना आया था, 480। 480 में 48 और माइनस करना है, तो पहले 480 में 40,000 माइनस करिए,
440 आएगा और 440 में 8 और माइनस करेंगे 4,32,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8/108। 2 से कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 से कैंसिल करेंगे ये 27 हो जाएगा। 27 से इसको डिवाइड करना है, 4,32,000 को 4,32,000 को डिवाइड करना है हमें 27 से, ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 16,000। 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 32,000। ये हमारी ए की कमीशन आ गई। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक। मैं दोनों का फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी पार्टनर थे, 2:3 की। कैपिटल थी ए की 4 लाख और बी की थी 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था। फिर कह रहा है बी को कमीशन, पहले बी की बात कर रहा है, बी को कमीशन देनी है बिफोर वाले केस, कितना 10%, और ए को कमीशन देनी है आफ्टर वाले केस में। सॉरी, बी को कमीशन थी 10% और ए को कमीशन थी 8%। फिर प्रॉफिट कह रहा है 6 लाख। अब क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट में पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। वर्किंग नोट में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जो वैल्यू थी उनका एक जीरो कम कर दिया, 40,000। क्लियर। फिर अब कमीशन की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि बी को जो कमीशन है वो कह रहा है पहले प्रॉफिट रखिए और उसमें से अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो माइनस करिए। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, जो आएगा उसमें बिफोर का केस लगा दीजिए। तो 6 लाख में से 120 माइनस किया, 480 आया, और बिफोर का केस लगाना था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, 10/100 करके सॉल्व करके 48 आ गया। ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ए के लिए कह रहा था कि जो प्रॉफिट था उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, और अगर आपने किसी को पहले कमीशन दी थी तो हमने बी को कमीशन दे दी थी ना, तो वो भी माइनस करिए। तो बी की कमीशन माइनस करने के बाद आया हमारा 4,32,000, और कह रहा है उसमें आफ्टर का केस लगाइएगा, तो R/100 प्लस R मतलब 8/108। सॉल्व कर लिया, 32,000 हमारा ये ए की कमीशन आ गई। अब क्वेश्चन में कौन सी चीज बनाने को कहा था, ये देखिए। क्वेश्चन में कहा था कि हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारे हमने चीजों को बना लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, 6 लाख था, 6 लाख। फिर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ए एंड बी। ए की कैपिटल कितनी थी 4 लाख, तो ये हो गया था 40,000, और बी की थी 8 लाख, तो ये हो गया था 80, और दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो आ गया था एट 20,000। फिर आया था कमीशन, तो कमीशन हमने निकाली थी ए और बी की। क्लियर। ए की कमीशन हम लोगों ने निकाली थी 48,000 और बी की निकाली थी 32,000, है ना। बी की कमीशन थी 48 और ए की कमीशन थी हमारी 30। क्लियर। तो ए की कमीशन लिख लेते हैं यहाँ पे 32,000 और बी की कमीशन लिख लेते हैं 48,000। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो आएगा आपका कितना, 80,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। अब इधर देखिए, इधर कुछ नहीं है तो इधर 6 लाख ही रहेगा, और इधर हमारा कितना है 120 और 80 2 लाख है, तो 6 लाख माइनस 2 लाख, यही हमारा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। एप्रोप्रिएशन बनाना हमारा टफ नहीं है, ये जो चीजें हैं वो वर्किंग नोट में कैसे सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लाख, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो गिवन था, तो हमारा क्या गिवन था 2:3, मतलब 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। हमारे पास रेशियो क्या गिवन था 2:3। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80,000। भाई 4 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 80,000, 8 5 का 40, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000। 2:3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है।
पहला क्वेश्चन था मैनेजर कमीशन। कमीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। आगे जब एडजस्टमेंट में आएगा तो और आपको अच्छे से आ जाएगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसकी सेल्फ स्टडी करिएगा। आज के क्वेश्चन में था पहला क्वेश्चन मैनेजर कमीशन था। मैनेजर कमीशन में पहली चीज याद रखिएगा कि वो कभी भी एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होती। उसको कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसको हमने वहां पे शो कर दिया। वहां से लेस करने के बाद जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा फिर वो हमारा एप्रोप्रिएशन। पैटर्न याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और फिर पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो हमने निकाला एक्चुअल वाला नेट प्रॉफिट वो आया हमारा, फिर हमने वहां मेंटेन किया। फिर आया हमारा पार्टनर्स कमीशन आया हमारे पास। अब पार्टनर्स कमीशन के लिए क्या है, हमेशा याद रखिए पार्टनर्स कमीशन हमारी शो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि कमीशन जब भी पार्टनर्स को देंगे तो इसमें दो केस लगेंगे, पहला बिफोर और फिर आफ्टर। बिफोर मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग हमेशा निकालते थे, जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100। और अगर आफ्टर का केस कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 प्लस आर, मतलब जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर में 100 में वो जो इंटरेस्ट रेट है वो जुड़ जाए। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन कराया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस में हम लोगों ने सॉल्व किए। तो ए के लिए कह रहा था, ए के लिए आफ्टर का केस कह रहा था। और क्या कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना प्रॉफिट्स में से। कह रहा था कि जो हमने कमीशन किसी को पहले दे रखी वो भी माइनस कर, इससे पहले हम लोगों ने बी को कमीशन दी थी। बी के लिए क्या कह रहा था कि जो प्रॉफिट उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, जो अमाउंट आएगा उसका अभी बिफोर केस दे दीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज ये दोनों क्वेश्चन और टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका काम ये है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और अपने हैंड सेल्फ मेड रिटन जो नोट्स होंगे वो बनाइएगा। ये नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया हो गया। देखिए ये एक तरह की मैथ्स है, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक अ मैथ। आपको प्रैक्टिस खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टॉपिक समझा दिया, क्वेश्चन तो आप खुद से लगाइए। क्लियर? अभी तक इसको मिला के टोटल 4 वीडियो का कंप्लीट होगा। मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उनको अच्छे से सेल्फ स्टडी उनकी कर ली होगी, तैयार कर ली होगी। ठीक है, अगली वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आपका काम बस ये है कि मेरे साथ सारी प्रैक्टिस करते चलिए और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।